आइए नमस्कार। आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 संपूर्ण तैयारी इस समय आपकी फ्री में। संस्कृत का हम लोग चौथा पाठ आज देखेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका जो लिखने वाली हैं, उन स्त्रियों की भूमिका के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या महत्ता रही है, क्या इम्पोर्टेंसी उनकी रही है, महत्वपूर्णता क्या रही है, किस प्रकार से विदुषी लेखिकाएं इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख करके दर्ज कर दी गई। लोग कहते हैं कि प्राचीन काल से ही कि नारियां कुछ नहीं करती हैं, लेकिन नारी आज कहीं ना कहीं इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि नारी प्राचीन काल से ही, बहुत आदिकाल से ही कहीं ना कहीं परम विदुषी थी और एक से एक बढ़ कर के ज्ञान गुण की धनी हुई, जो बड़े बड़े सभाओं में कहीं न कहीं राज दरबारों में उनको स्थान मिला। तो आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका। कहता है समाजस्य यानम पुरुषै नारी भी च चलती। समाजस्य यानम पुरुषै नारी भी चलती, मतलब हो गया समाज की, यान माने गाड़ी, समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों के माध्यम से चलती है। प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुना जाए। समाज की जो गाड़ी है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के माध्यम से चलती है। अगर दोनों ना हो तो समाज की गाड़ी चल नहीं सकती, अर्थात समाज चल नहीं सकती है, घर परिवार चल नहीं सकती है। साहित्य अपि, साहित्य में भी उभयो, उभयो मतलब दोनों, साहित्य में दोनों का समानम महत्वम, समान महत्व है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। अधुना आजकल सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, सप्तमी विभक्ति, साहित्य रचनायाम, साहित्य रचना में, सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां अपि तत्परा संति, स्त्रियां भी तत्पर हैं, यानी उत्सुक है। यशस यश च लभन्ते, और यश की प्राप्ति कर रही हैं। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात एव, द को त बना देंगे। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध, साहित्य समृद्धि के योगदान नूनम, थोड़े, अधिकम अनधिक, प्राप्यते, प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि के योगदान, साहित्य समृद्धि का जो योगदान है वह थोड़े बहुत प्राप्त होते। किस काल से? प्राचीन काल से। पाठे अस्मिन, इस पाठ में अति प्रसिद्धानाम, अत्यंत प्रसिद्ध लेखिका नाम है, लेखिकाओं का ही चर्चा वर्तते, चर्चा। एन, जिसने साहित्य निधि पुण्य, साहित्य निधि पुण्य, साहित्य के भंडार को पूरा करने में तसाम, उनकी योगदानम ज्ञायते, उनकी योगदान की जानकारी प्राप्त होती है। अत्यंत प्रसिद्ध लेखिकाओं का जिक्र है जिन्होंने साहित्य के भंडार को पूरा करने में योगदान की। अब कहता है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम संस्कृत साहित्यम विविनय कवि भी शास्त्रकारे च संबंधितम। कहता है विशाल संस्कृत साहित्य भिन्न भिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया, इसको रचा गया। वैदिक कालात आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ से शास्त्राणाम काव्यानाम रचने च संरक्षणे, वैदिक काल के आरंभ से शास्त्र और काव्य की रचना और संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए यथा, जैसे पुरुष लोग दत्तचिता मतलब सावधान थे, सावधान हुए, तथा उसी प्रकार से स्त्रियां भी
स्त्रियां भी दतावधाना प्राप्यन्ते, उसी प्रकार से स्त्रियां भी सावधान हुई, ऐसा प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्र और काव्य की रचना और उसकी सुरक्षा संरक्षण उसकी देखरेख करने में जैसे पुरुष लोग दत्तचित सावधान रहे, ठीक उसी प्रकार से स्त्रियां भी सावधान रहीं, ऐसी प्राप्यंत ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक युग है, वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका, मंत्र दर्शका, मंत्र को दिखाने वाली मंत्र के माध्यम से मंत्र दर्शका, न केवल ऋषिया न ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपिशंति, बल्कि ऋषिकाएं भी हुई। यानी कि वैदिक युग में मंत्र दर्शका ऋषि नहीं हुए बल्कि ऋषिकाएं भी हुए। ऋग्वेदे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेदे चतुर्विशंति, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेदे च 5, अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शन वर्त्यो निर्देशियन्ते, मंत्र दर्शन वर्तयो निर्देशियन्ते, मंत्र दृष्टा के रूप में निर्देशित की गई। प्रश्न किया जाएगा ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं, तो 24, अथर्ववेद में कितने, तो 5 ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा के रूप में निर्देशित की गई। जैसे कौन कौन है, यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वागाम्बिनी है और इत्यादि, ये 5 जो नाम हैं। तो प्रश्न VIP है कि पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने, 24, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएं हुए, तो 5। कहता है बृहदरण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमिति वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मत्वम शिक्षयति। मतलब क्या कह रहा है कि बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी, दार्शनिक रुचिमिति, दार्शनिक रुचि रखने वाली थी, दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली थी। वर्णिताम, उनका वर्णित है, याम, जिन्होंने याज्ञवल्क्य आत्मत्वम शिक्षयति, जिन्होंने अपने पति याज्ञवल्क्य से आत्मा की शिक्षा की जानकारी प्राप्त की। किस उपनिषद में, बृहदरण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी किनसे शिक्षा प्राप्त की, अपने पति से। क्या चीज के बारे में, आत्मा के बारे में। जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ शास्त्र पर वाद विवाद करने वाली कुशल गार्गी वाचन कवि तिष्ठति अस्म, दरबारी कवित्री हुई थी। प्रश्न किया जाएगा कि जनक के सभा में कौन शास्त्रार्थ पर कुशल वाद विवाद करने वाली कवित्री हुई, तो गार्गी। क्या थी, गार्गी थी। वाचन कवि तिष्ठति अस्म। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन पढ़ाया शूलभाया वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदों का अनुशीलन करने वाली शूलभा का वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में कौन है जो वेदों का अनुशीलन करती हुई अपना जीवन व्यतीत की, तो शूलभा, याद रहे। फिर लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय अक्सर 44 कवित्री नाम, 44 माने 40, सार्ध शतम, 100 जोड़ अर्ध जो शतम, 100 और 100 का आधा 50, 150 पद्यानि अस्फुट रूपेण ईता तथा लभ्यन्ते, इधर उधर प्राप्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत में प्राय कितने कवित्रियों का, तो 40 कवित्रियों का। कितना, 150 पद, सार्ध शतम, सार्ध सजोर अर्ध जोर शतम, 150 पद इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु, उनमें बीजंका प्रथमा कल्पा वर्तते, उसमें बीजंका प्रथम कल्प थी। शाह व श्याम वर्णात आसित, वह सावली थी। श्याम वर्णात माने सावली थी। पद्यानेन, इस पद से अस्फुटी भवती, अस्पष्ट होता है। 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प यानी कि सबसे जीनियस कहे तो बीजंका थी। देखने में कैसी थी,
तो शाबली थी। उसी का वर्णन किया गया कि नीलो उत्पल दल श्यामाम, नील मने नीला, उत्पल मने कमल, और दल श्यामाम, नीले कमल दल की तरह श्यामल सावला। विजंकाम, विजंका को अजंता न जानते हुए, वृथा व्यर्थ ही, दंडीना दंडी के द्वारा प्रोक्ता कहा गया, सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती को सर्व शुक्ला व्यर्थ ही कहा गया। क्या कहता है कि नील माने नीला, उत्पल माने कमल, अदल माने समूह, श्यामा माने श्यामला। तो नीले कमल समूह के तरह सावल सामला, विजंका को न जानते हुए व्यर्थी दंडी के द्वारा सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा गया, यानी सर्व शुक्ला को सरस्वती कहा गया, व्यर्थ ही कहा गया। अर्थात किसे कहना चाहिए? तो विजंका को कहना चाहिए। पूछा जाएगा कि किसके द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया? तो दंडी के द्वारा। फिर कहता है कि तस्या काला अष्टम शतकम अनुमीयते, यानी विजंका का काल कब माना गया? 8वीं शताब्दी अनुमान किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा, चालुक वंशीयस्य, चालुक वंश में चंद्रादित्यस्य रागी, चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका ए विजंका इति बहवो मन्यते। क्या कहता है कि चालुक वंश की रानी चंद्रादित्य, चालुक वंश चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका विजंका इति बहवो मन्यते, यानी कि विजय भटारिका को विजंका के नाम से भी जाना जाता है, यानी विजंका को विजय भटारिका के नाम से भी बहुत सारे लोग मानते हैं। किस वंश में उनकी शादी हुई थी? चालुक्य वंश में। राजा का क्या नाम था? चंद्रादित्य, यानी चंद्रादित्य की वो पत्नी हो गई। किंच शीला भटारिका, शीला भटारिका देव कुमारिका राम भद्रम्बा प्रभृति इत्यादि दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदय प्रसिद्धा, उनके स्पष्ट पद प्रसिद्ध है। प्रश्न कभी कभी कर देता है कि दक्षिण भारत की कौन थी? तो शीला भटारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा इत्यादि जो दक्षिण भारत की जो संस्कृत लेखिका है, जिनका जो स्पष्ट पद जो है वह प्रसिद्ध है। कहता है विजयनगर राजस्य, विजयनगर राज्य के नरेशा राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा की सुरक्षा के लिए कृत प्रयासरत थे। विदित में ऐसी जानकारी मिलती है। तेसाम अंतःपुरे अपि, उन्हीं के अंतःपुर में, यानी कि उन्हीं के हवेली में रहने वाली संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत रचना में कुशल राज्यो अभवन, यानी रानियां भी हुई। उन्हीं की राजमहल में रहने वाली जो रानियां थी वो संस्कृत रचना में कुशल थी। पूछा जाएगा किस नगर के राजा संस्कृत संरक्षण के लिए, यानी संस्कृत को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए प्रयासरत थे? तो विजयनगर राज्य। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम, यानी 14वीं कंपन राय 14वीं शताब्दी, रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनाम आश्रित्य अरच्यत। ये ये प्रश्न पूछा जाएगा। कंपन राय की रानी कौन? गंगा देवी, काल 14वीं शताब्दी। उनके द्वारा, गंगा देवी के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? मधुरा विजयम। ये महाकाव्य है। कहाँ की घटना पर आश्रित है? तो मदुरै के घटना पर आश्रित है, यानी मदुरै में उनके पति विजय हासिल करते, उसी पर आश्रित उन्होंने एक महाकाव्य लिखा, मधुरा विजयम। तत्र अलंकारा नाम सनिवेशम आवर्जक वर्तते, वहाँ अलंकारों का जो निवेश आश्चर्यचकित रूप से किया गया। तस्मीन एव राज्य, उसी राज्य में षोडश शत के शासनम कुर्वता, 16वीं शताब्दी में शासन करता हुआ अच्युत रायस्य रागी, अच्युत राय की रानी तिरुमलम्बा वरदाम्बिका परिणयम नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम अरच्यत। फिर कहता है
तस्मीन एवं राज्य, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करता हुआ अच्युत राय की रानी तिरुमलम्बा वरदंबिका परिणाम में प्रौढ़म चंपू काव्य की रचना की। किस काव्य की रचना की? चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गधस्य छठा, वहाँ संस्कृत गद्य की जो छठा है, पद है, समस्त पद वल्लभ, समस्त पदावल्या, समस्त पद ललित पद विनाश्यायन, मनहर रूप से, मन को हरने वाला रूप से, अतीब शोभयते, अत्यंत शोभामान है। प्रश्न किया जाएगा कि कहाँ पे कहता है कि तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन अतीब शोभते, कहाँ पे पद को अत्यंत मनहर रूप से सजाया गया? तो चंपू काव्य में। किसके माध्यम से? तो अच्युत राय तिरुमलम्बा के माध्यम से। किनकी रानी थी? तो अच्युत राय की। काल 16वीं शताब्दी, काल 16वीं शताब्दी। फिर कहता है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम सबसे बड़ा समस्त पद तत्रैव लभ्यते, वही प्राप्त होते। प्रश्न किया जाएगा संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा पद कहाँ प्राप्त होते हैं? तो कहीं न कहीं चंपू काव्य में। किनके द्वारा रचा गया? तो तिरुमलम्बा के द्वारा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारा, जिसका काल है यानी जन्म है 1890, मृत्यु 1953। जन्म और ये हो गया मृत्यु। 1890 में जन्मी, 1953 में उनकी मृत्यु हो गई। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पंडिता छमारा। नामधेया नाम की विदुषी अति प्रसिद्धा, अत्यंत प्रसिद्ध है। तया, उनके द्वारा स्वपितु, अपने पितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य, शंकर पांडुरंग पंडित की महतो विदुषो, महान विद्वता को जीवन चरितम, जीवन चरित्र में शंकर रचितम, शंकर रचित इति रचितम, ऐसा रचा गया। क्या कह रहा है? उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता को, उनके जीवन चरित्र को शंकर रचितम नाम से एक पुस्तक के माध्यम से रचना की। तो प्रश्न किया जाएगा कि शंकर रचितम पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमारा। संबंध क्या है? बेटी और बाप का, पिता का। गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन से प्रभावित। शाह साहित्य साहित्य ग्रंथ गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान परिणीतवती। और फिर क्या कहती है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद को उन्होंने परिणीतवती, परिणित की, रूपांतरित की, यानी हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट की होगी। वर्तमान काल में लेखक रतासु, लेखन में मग्न, कवित्रीषु, कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्य अनुदिनम दिन रात संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है। क्या कह रहा है कि वर्तमान काल में लिखने में मग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, देखिए पुष्पा दीक्षित क्या थी? लेखिका थी या कवित्री थी? तो कवित्री। वनमाला, भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि अनुदिनम दिन रात संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं।
अब आइए इसका हम ऑब्जेक्टिव देख ले, 2018 में कैसे पूछा गया था। कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्मत्वम की शिक्षा किसको दी, यानी आत्मा की शिक्षा किसको दी, तो अपने पत्नी गार्गी को। सही आंसर ये है। याज्ञवल्क्य ने आत्मत्वम यानी आत्मा की शिक्षा किसको दी, तो अपने पत्नी गार्गी को। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी जो मधुरा विजयम की रचनाकार की थी, 14वीं सदी यानी 14वीं शताब्दी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुलंबा विजंका शूलभा तिरुमलंबा विजंका यमी शूलभा यमी 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 या पाला उर्वशी वागाम्बिनी। 2018 में ये पूछा गया। कहता है 2018 में पूछा महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में, तो महाभारत में एक शूलवा नाम की महिला है जिसका जीवन पर्यंत वेदों का अनुशीलन की। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की हैं गंगा देवी, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शूलभा विजंका। मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजंका नहीं है, शूलभा नहीं है, गंगा देवी नहीं है, मिथिलेश कुमारी मिश्र सही आंसर है। फिर कहता है वनमाला वनमाला भावलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल। तो सही आंसर है वर्तमान काल। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सी अति प्रसिद्ध है? विभाराव, अभाराव, क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। पंडिता 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 क्षमाराव ये सही आंसर है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर, चंद्रशेखर। चंद्रादित्य की। चंद्रादित्य। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो दिया है महात्मा गांधी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते? आत्मत्वम आत्मा की शिक्षा देते। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो उनकी पुत्री है पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा। सभी है, सभी है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारी दोनों से। पुरुष और नारी दोनों से। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 30, 24, 440। तो 4440। विजंका का समय क्या है? 8वीं सदी। इस प्रकार से कहीं न कहीं ये पाठ का समुचित पदानुवाद और इसका ऑब्जेक्टिव रहा। आई होप डेट मुझे विश्वास है कि अगर आप इस पाठ को सुने होंगे या देखे होंगे तो शायद आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ इम्पोर्टेंट है मैंने हर जगह पर जिक्र भी किया है कि जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछी जाएगी, इस प्रकार से रहेगा। चलिए आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें। धन्यवाद, नमस्कार।